गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके अपने सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं हूँ नेहा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे बातों बातों के सेट पे बातें करूँगी जिसका विषय है हिंदी दिवस। जी हाँ, अभी हाल ही में यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और आज मैं आपसे बातें करूंगी विस्तार रूप से हिंदी दिवस के बारे में। दुनिया में हिंदी के अतिरिक्त और एक ऐसी ही भाषा है जिसका वर्ष में कोई एक विशिष्ट दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, 2006 के बाद से तो हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलन भी किए जाते हैं। क्या हिंदी कोई नवजात भाषा है जिसका दिवस मनाकर उसका लालन पोषण किया जाए? अंग्रेजी और चीनी मंडारिन के बाद हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 53 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो वहीं इंटरनेट पर इस्तेमाल करने वालों की संख्या 42% होती है। भाषा में हो या फिर हिंदी में सामग्री चाहिए, हिंदी की उंगली पकड़कर गूगल समूचे हिंदी विश्व को साधने में जुटा है। विश्व के 40 से अधिक देशों की 600 से अधिक संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में तो 1815 से ही हिंदुस्तानी पढ़ाई जाती है। इसी तरह जापान में टोक्यो के विश्वविद्यालय में 100 साल से हिंदी का अध्यापन होता है। पूर्व सोवियत संघ के विभिन्न देशों, समूचे यूरोप के विश्वविद्यालयों में दशकों से हिंदी का अध्यापन होता है। रूस में हिंदी की साहित्यिक पुस्तकों का अनुवाद सबसे अधिक संख्या में हुआ है। सारे विकसित विश्व के लिए हिंदी आज बाजार की भाषा है। मॉरिशस, टोबैगो, दक्षिणी अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, फिजी में बसे भारतवंशी हिंदी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फिजी में तो हिंदी को आधिकारिक रूप से भाषा का दर्जा मिला है। संयुक्त राष्ट्र न्यूज़ हिंदी में रेडियो बुलेटिन प्रसारित करने लगा है और संयुक्त राष्ट्र ट्विटर, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया कंटेंट हिंदी में भी पोस्ट करता है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की कोशिश भी कर रही है। देश विदेश में इतने व्यापक प्रभाव में बोले जाने वाली हिंदी विश्व में अपनी धमक बढ़ाने और इसमें रुचि रखने वाले अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित दीक्षित करने के लिए प्रयास करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आखिर चीन अपनी भाषा सीखने के इच्छुकों को हर तरह की सुविधा देता है। अमेरिकी नेताओं ने अमेरिकन अंग्रेजी का राजकाज और व्यापार में प्रभाव बढ़ाने के लिए तरह तरह के जतन किए हैं, लेकिन हिंदी को अपनी ही धरती पर अपना ही नगाड़ा क्यों बजाना पड़ता है? आखिर क्यों? कारण यह कि अंग्रेजी के प्रभुत्व के सामने हिंदी सरकार, प्रशासन, उद्योग, व्यापार आदि में आज भी दरिद्रता ही है। अंग्रेजी बोलना एक अभिजात गुण है। स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के आधे सदस्य संस्कृत को राजभाषा बनाने के पक्षधर थे। अनुच्छेद 343 में यह भी वर्णित है कि अंग्रेजी को चरणबद्ध कार्यक्रमों से 15 वर्षों के भीतर हटाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और निकट भविष्य में इसकी संभावना भी नहीं दिखती। हालांकि नई शिक्षा नीति ने सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में ग्रेड 5 और ग्रेड 8 या उससे आगे भी मातृभाषा घर में बोली जाने वाली भारतीय स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की वकालत की है। परंतु
स्कूली शिक्षा के बाद उस शिक्षा में इतनी जल्दी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में शिक्षा की व्यवस्था करने में काफ़ी समय, तैयारी, परिश्रम और शासनकर्ताओं की मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी। अंग्रेजी में उच्च शिक्षा वाले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को छोड़ दें तो रूस, चीन, जापान, कोरिया समेत विश्व के बाकी सारे देश आज भी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा देते हैं। इन सभी देशों में प्रौद्योगिकी, तकनीकी की भाषा उनकी अपनी भाषा है। उद्योग व्यापार की बात करें तो एशिया की प्रमुख 1000 कंपनियों में से 792 कोरिया और जापान और चीन की है। भाषा, वातावरण, संघर्ष, परंपरा, एकता, क्षमता और अपनत्व सब कुछ समाप्त कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां उन्हें अपने अतीत की उपलब्धि को बचाने की ज़रूरत दिखती है। जैसे जहां उन्हें अपनी ही वजूद में अपना ही अक्स बंजर दिखाई देता है, जिससे वे दूरी बनाने को प्रेरित होते हैं। वर्चस्व हारने की स्थिति उन्हें और नई भिन्न पहचान देती है। भाषा और संस्कृति के अंतहीन संबंधों तथा किसी अन्य देश उसकी भाषा और संस्कृति और उसके कुप्रभाव पर काफ़ी अध्ययन हुए हैं। भारत में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी की वकालत करने वालों को आज शायद अध्ययन और शोध करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी ये विचार हिंदी दिवस कैसी लगी? मुझे आपके विचारों का बेसब्री से इंतज़ार होगा। मुझे आप अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अपने अपनों का ख्याल रखें। बहुत जल्द ही हम एक नए टॉपिक पे आपसे बातें करेंगे और आपसे आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी जज्बात को सुनेंगे, समझेंगे और हमारी और आपकी लंबी बातें होंगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शबा खैर। आप अपने अपनों का ख्याल रखिए।